नमस्कार, चैनल दिख रहे आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। भारत जोड़ो यात्रा जो कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही आगमन करने वाली है, यानी कि जल्द ही जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो देखी जाएगी। वहीं पर इसको लेकर समर्थन जो है राजनीतिक पार्टीज की बात करें, लीडर्स की बात करें तो समर्थन भी दिया जा रहा है। और वहीं पर ऐसी कई सारी संस्था है जो कि स्पोर्ट में सामने आ रही है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइंट कमेटी मेंबर्स की बात करें जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि प्रेस वार्ता के दौरान इन्होंने ये कहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करने वाले हैं। तो इनसे ही जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, आपने कहा है भारत जोड़ो यात्रा को आप सपोर्ट करेंगे, क्या कुछ इसके पीछे की वजह है? आज हमारी जो रिजर्व कैटेगरी की जॉइंट एक्शन कमेटी है उन्हीं की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई है और ये हमारे चांदे के मुद्दे हैं, उन्हीं को बर्बाद करेंगे हम। 370 टूटने के बाद उन्होंने ये वायदे किए थे कि रिजर्वेशन जो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, एससी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे देंगे, एसटी को दे देंगे और ओबीसी को ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे देंगे, मंडल कमीशन को लागू करें। मुझे बताओ, दफा 370 टूटने के बाद एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। ओबीसी की बात करें, मंडल कमीशन की बात करें, आज तो कोई हिच नहीं रही है। ये 370 की बात करें वो तो खत्म हो गई है आज क्या। लेकिन उसके बरक्स इन्होंने क्या किया है कि 15 कास्टें और ऐड कर दी हैं, ओबीसी में 15 कास्टें जो और ऐड कर दी हैं। और वो जो पहले ओएससी के लिए 4% थी वो वही रखी है, कास्टें ऐड करके उन्होंने 42 कर दी हैं, वो भी ग्रुप ऑफ कास्ट। तो और इसी तरह एसटी की बात करें, उनका स्टेटस डिलीट कर रहे हैं। पहाड़ी स्पीकिंग की बात करें, वो उनके साथ ऐड करके हैं, उनको भी स्टेटस डिलीट कर रहे हैं। और एससी की बात करें, उनको भी इनका कम्युनिटी एनहांस की है, लेकिन कोटा वही रखा है। और रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, जहां पर सरकार की बात करें, सरकार ने कहा था कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। तो क्या आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिल्कुल बदलती नजर नहीं आ रही है। ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो सेगमेंट इग्नोर हुए हैं, एससी भी इग्नोर हुआ है, एसटी भी इग्नोर हुआ है और ओबीसी भी इग्नोर हुआ है। और इसी के चलते हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, भेदभाव की मैं बात करूंगा। हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर ने उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है। आज तक 4 महीने के बाद भी आज सिट उसका वो नहीं दे सकी, फाइंडिंग नहीं दे सकी है। वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं, वो उनका हाल नहीं तक नहीं पूछ पाए हैं। जो डॉक्टर नीता है, छोटी सी बच्ची रह गई, छोटा सा बेटा उनका रह गया। मुझे बताओ उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा? और रजौरी में 2 हमारे नौजवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। एक्स ग्रेशिया की बात करें, वो भी अभी जाकर उन्होंने मतलब 4 लाख और दिया है, उनके बराबर किया है। लेकिन उनको जहां तक मिलने का सवाल है, ना तो आने वाले एलजी साहब गए वहां पर, और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी टेलीफोनिकली जो डांगरी वाले हमारे जो विक्टिम थे उनके साथ बात की, टेलीफोन की बात बहुत अच्छा किया। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे उन लोगों 2 परिवारों के साथ बात क्यों नहीं की? क्या वो विक्टिम नहीं थे? उनके साथ आप वो इसलिए नहीं किया क्यों वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसे हमारा रजनीवाला की बात करें, आज तक उनके हस्बैंड की जो है वो ट्रांसफर जम्मू के अंदर नहीं हो पाई है। और जो एक्स ग्रेशिया की बात करें, वो भी विक्टिम है, मिलिटेंसी की विक्टिम है, लेकिन उन भी एक्स ग्रेशिया पूरा नहीं मतलब दिया गया है। तो जो हम रिजर्व कैटेगरी के लोग आज 225-26 दिन हो गया वो भी रोड पर बैठे हैं, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई ट्रांसफर पॉलिसी उनके लिए नहीं बन पाई है। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हमारे साथ जो होती आ रही हैं, हम इन तमाम को मद्देनजर रहते हुए हम भारत जोड़ो यात्रा का पुरजोर समर्थन करते हैं। इस तरीके से सरकार जो है वो नए फैसले ला रही है, नए ऑर्डर्स ला रही है, तो उसको किस तरीके से लेते हैं? देखो, आज पूरा 7 लाख लोग इफेक्ट हो रहे हैं जो इन्होंने पॉलिसी, जो इन्होंने लैंड की जो पॉलिसी निकाली है, और 31 जनवरी तक ऑर्डर निकाला है एसएसपी के बाद डीसी करें। इन लोगों को वेकेट करने के लिए मुझे बताओ, जो शेल्टरलेस लोग हो जाएं, वो कहाँ, जिनके पास जमीन ही वही है, वो ना को खाने पीने से महरूम रहेंगे, उनके सिर पर छत नहीं रहेगा, इन सब वो जाएंगे कहाँ? इतने लोग जो बेघर हमारे हो गए हैं, उनके लिए क्या है रिहेबिलिटेशन का, उनका क्या है? क्यों ऐसा कि हम किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ख़ास करके इसमें जो एससी के, जो ओबीसी के ज़्यादा लोग आते हैं, उनको जो हमने पहले भी पिछले 6 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं कि उनको ओनरशिप जो राइट है वो उनको मिलना चाहिए, ताकि वो उनके घर, उनके सिर पर छत बने रहें और अपनी रोजी रोटी भी कमा सकें। जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, तो क्या आपने रविंदर रैना जी से बात की है इसको लेकर?
देखो रविंद्र रैना से हमने तो पर्सनली बात नहीं की है, लेकिन जितने भी हमारे चाहे रैबरे खेल की बात करें, रैबरे जरात की बात करें, हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें, जो पैकेज वाले हैं, जो हमारे डेली वेजर हैं, वो तो कंटिन्यूसली वो धरना ही उधर दिए हुए हैं। लेकिन ये सारा कुछ देखते हुए आज मैं ये कहूंगा कि जेके ड्यूटी के अंदर अराजकता जो है वो फैली हुई है, चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। ना तो उनका कोई मतलब जैसे 26 साल वो सर्व करके पीएचई डिपार्टमेंट के पास, और वो ऐसे ही वो घर चले गए हैं, 60 सालों उनकी उम्र हो गई है, लेकिन ना उनको कोई पेंशन, ना उनको किसी किस्म का जो मदद है। मुझे बताओ जी इसके से बड़ी डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकती है। हम चाहेंगे कि सफाई कर्मचारी की बात करें और भी मतलब जहाँ का मिनिमम वेज एक्ट तो लागू कर दो, कम से कम 18,000 वो तो कर दो। अभी सफाई कर्मचारी की बात करें, उनका 9,000 किया था, दोबारा उनको 700 उस पर ले आए हैं। तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन स्टेट के अंदर हो रही है वो कतई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर जिस तरीके से आप सुन चुके हैं मांगों को लेकर, और वहीं पर बात करेंगे जिस तरीके से राजनीतिक पॉलिटिक पार्टीज, राजनीतिक लीडर्स की बात करें, जिस तरीके से वो समर्थन कर रहे हैं, और अब जम्मू में जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, संस्था जो है, वो भी उनका सपोर्ट यानी कि भारत जोड़ो यात्रा का सपोर्ट करेंगी। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं मांगों को लेकर क्या कुछ कहा है, आपकी क्या कुछ राय है, इसको लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।